हेलो एवरीवन, मैं मलाइका अरोरा आ रही हूँ 22 दिसंबर अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहाँ होगा आप सभी से इंटरेक्शन और भी बहुत सारी बातें एंड अरविंद सूद जी से न्यूमरोलॉजी सीखने, अरविंद सूद जी से और सब लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी आइए और जुड़िए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 19 से 22 दिसंबर तक होटल अलॉफ्ट एरो सिटी न्यू दिल्ली में होगा। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लो आज ही। हेल्थ चेक करना चाहते हो, करियर चेक करना चाहते हो, रिलेशनशिप चेक करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट अच्छी होगी कि नहीं होगी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लॉ उसको सूट करेगी, इंजीनियरिंग सूट करेगी, आईए सूट करेगा, डॉक्टर सूट करेगा। तो लीडर्स क्रिएट लीडर्स, दे डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत तो सिर्फ सिखाना यार, मेरे को उसी में मजा आता है। क्या करूँ मैं, एक बार पक्के से कह सकता हूँ, हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। नमस्कार, स्वागत है आपका LOL पॉडकास्ट में। और जब भी हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं या जब हम पॉडकास्ट करने के लिए भी हम लोगों से बात करते हैं, तो एक नाम हमेशा हमारे सामने बहुत बार आया है, अरविंद सूद साहब का। और सर, जब आपके बारे में हमने जाना तो हमें पता चला कि आप ही टीचर हैं। लाइक जितने भी हम एक्सपर्ट्स देख रहे हैं आज, कहीं ना कहीं आप ही उनके गुरु हैं और आपका इंस्टीट्यूट है। नहीं तो 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है आपकी। और आई थिंक आप वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स रहे हैं। और 20-25 साल तो आई थिंक 24 साल हो गए हर 24 साल। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि ही इज फ्रॉम अमृतसर। और अब तो मुझे पता चल गया कि अमृतसर गुरु की नगरी है, जो टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है। कुछ टैलेंटेड कपिल शर्मा जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड होते हैं। पाजी, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना आज कि कोई अमृतसर तो आया है, और बड़ा खुशी होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता क्या जाता है, गुजराती बहुत टैलेंटेड होते हैं बिजनेस में, इसमें आगे इनके ना बहुत आते होते थे नंबर्स में। तो वैसे गुजराती बहुत होते हैं कि 2+2, लेकिन यहाँ पे नंबर्स में मतलब आज कोई बैठा पंजाबी तो वो अच्छा लग रहा है, वो भी सूट में, और वो भी अमृतसर से। बहुत बहुत स्वागत है भाजी आपका, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। और भारती, मैं सच तो मैनू इतना वधिया लग रहा है, इतना चंगा लग रहा है कि दो अमृतसरी इकट्ठे हो गए। यस, मैं तो कहती आज आप बेटे के साथ शॉपिंग कर रहा हो, पहले हम बातें कर लें। अमृतसर आज भी वैसा है, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है। अमृतसर के छोले कुलचे, अमृतसर के भटूरे, और अमृतसर की कुल्फी, अहूजा की फिरनी, सब ऐसी है। खाना तो अमृतसर का है। मतलब आप दिल्ली में रहते हैं तो अमृतसर की ये चीजें जब खानी होती तो अमृतसर जाते हैं जी, बिल्कुल जाते हैं अमृतसर। और केसर की रोटी और केसर की दाल और केसर का परोठा खाते खाते जब जाते हैं अमृतसर। फूड स्पेशल ना बन जाए एपिसोड। मतलब वो बाद में बोले मैं तो कोई और बात कर लिया है। लेकिन सर, सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी एक आज का एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम जब भी स्क्रॉल करते हैं तो बहुत बार आपको समझ आता है कि ये भाग्यांक है, ये मूलांक है, ये नंबर वाले ऐसे होते हैं, ये नंबर वाले वैसे होते हैं, और वो शायद कहीं ना कहीं सभी ये बात करते हैं जी। लेकिन आप सिखाते हैं, और मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है कि जो न्यूमरोलॉजी एज ए प्रोफेशन सिखाते हैं और एज ए सब प्रोफेशन कंसल्ट करते हैं। बिकॉज यूजुअली तो लोग कंसल्ट करते हैं और सब प्रोफेशन में मैं दिन में 2 घंटे निकाल के सिखा भी देता हूं, लेकिन आप सिखाते हैं। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत सिखाना ही है यार। मुझे उसी में मज़ा आता है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर नहीं कभी भी पैदा करते, लीडर्स को क्रिएट करते हैं। सो लीडर्स क्रिएट लीडर्स, दे डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। तो मुझे लगता है कि जितना मैं सिखाता हूँ, जितना लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, आगे वो इसको प्रोफेशन बनाते हैं, तो हर ये शब्दों में समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि क्या मेरे को खुशी मिलती है, कितना प्राइड फील करता हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन टू द फीलिंग्स। तो मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत तो सिर्फ सिखाना यार, मेरे को उसी में मज़ा आता है। क्या करूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है यार। आई थिंक थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने एक जर्नी शुरू की आज से 24 साल पहले, और तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि रील्स आएंगी और YouTube नाम की एक चीज़ आएगी, और वहाँ से हम सब न्यूमरोलॉजी सीखना चाहेंगे। मैं कुछ सालों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, सभी पॉडकास्ट देखे, आपके YouTube चैनल पर भी मैं बहुत बार गया हूँ। उसमें टेबल के ज़रिए आप कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आज आई थिंक मेरे को लगता है कि आज आप हमें भी न्यूमरोलॉजी सिखाई दीजिए। बिल्कुल। और हमारे ज़रिए हमारे LOL के जो भी ऑडियंस है
वो न्यूमरोलॉजी सीखे और उसको अपनी जीवन में डाल सके। क्योंकि आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांग फर्म बिलीवर हूँ वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, कि ये चीज़ें कुछ कहती हैं और ये चीज़ों को अगर आप समझते हो तो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, जैसे मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, इंग्लिश है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी को मैं कहता हूँ दिस इज़ अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, राइट। बट हम उस लैंग्वेज को समझते नहीं हैं। अगर उस लैंग्वेज को हम समझ पाएँ, अगर हम मराठी सीख सकते हैं, तमिल सीख सकते हैं, गुजराती सीख सकते हैं, तो वाई नॉट न्यूमरोलॉजी। अगर इस लैंग्वेज को हम लोग समझें तो मुझे लगता है कि ये जो आपसे कम्युनिकेट करती है और आपको कहती है कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहिए, आपका क्या रोल, गोल, जॉब, मैरिज, बिजनेस, एजुकेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी की सारी चीज़ें आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार के ऊपर। इट इज़ सो सिंपल, इट इज़ सो सिंपल एंड इट कैन क्रिएट रियली मिरेकल्स इनटू योर लाइफ, आई कैन टेल यू। हम जी, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सबसे पहले ऐसा पता चला कि न्यूमरोलॉजी बर्थ डेट ही होती है। बहुत बाद में पता चला जब एकता कपूर मैम ने के से एक्स्ट्रा सब डालना शुरू किया, तब पता चला नहीं, नामों के अंक भी होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे एक होता है। तो तब ऐसा लगा कि यार फिर तो अब हम देखते हैं, हम चाहे फिल्में देखें या टीवी शोज देखें या जब भी कुछ देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ए एक्स्ट्रा होता है, कहीं कोई स्पेलिंग गलत होता है, और वो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और कहीं ना कहीं वो वर्क भी करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर कहाँ से शुरुआत करें आज? मैं सबसे पहले ऐसा सोचता हूँ कि जितना भी हमारा पॉडकास्ट का ये सेक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। भारती 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए। जब आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे, उसके बाद जो भी डिस्कशन होगी आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ एसोसिएट हो रही है, राइट। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ भारती, आप मेरी किसी भी बात को मानो मत, हर चीज़ को शंका से देखो, क्योंकि मेरा स्लोगन है मानो मत जानो। तो मानने में कुछ नहीं रखा है, जानने में रखा है। तो मानने से जानने की यात्रा आज ही हो जाएगी आपकी, हर्ष की और सारे ऑडियंस की। जब हम बर्थ चार्ट बनाना सिखाएंगे, उसके बाद जो भी डिस्कशन करेंगे, लोग अपना बर्थ चार्ट सामने रखेंगे, अपना हेल्थ सेक्टर, अपना एजुकेशन सेक्टर, अपना करियर सेक्टर, अपना रिलेशनशिप सेक्टर, सारी चीज़ें जब मैं बताऊंगा तो आप उसके साथ एसोसिएट कर पाएंगे। तो मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। जरूर। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए और एक पेपर और पेन लेके आइए, क्योंकि आई थिंक ये साथ में करने वाली चीज़ है, बिकॉज जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आप लोग नहीं, आप कैमरे में रहिए। तो चलिए सबसे पहले एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ आपको। हाइपोथेटिकली किसी का नाम है, मान लीजिए अभिषेक, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा नाम अभिषेक। उसके बाद सपोज कीजिए अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, उसके नीचे अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट के नीचे आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। सारे ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि आप 9 बॉक्सेस बना लीजिए। नाउ 9 बॉक्सेस बनाने के बाद डेट, मंथ, ईयर में जितने भी नंबर हैं, कौन सा नंबर कौन से बॉक्स में जाएगा मैं आपको सिखाता हूँ। आप साथ साथ अपना बर्थ चार्ट बनाते चले जाएंगे, राइट। अब सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो 3 एलिमेंट हो गए, डेट, मंथ एंड ईयर। तो सबसे पहले सपोज कीजिए डेट है 14 तारीख, ठीक है। तो 14 का पहला अंक आता है 1। तो ये जो 9 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, इसका जो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। अच्छा। अब सवाल पैदा होता है कि 1 यहीं पर क्यों लिखूंगा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखूंगा? हाँ, मेरा पैदा हो ही गया था है ना। तो पहला सवाल तो ਭਾਰਤੀ ਇਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ नहीं सकता। मेरा भी यही सवाल था कि इतने सारे बॉक्स हैं और 14 उधर आना चाहिए था ऊपर, सेंटर में क्यों आया? हाँ जी। अब ये मैं सीक्रेट शेयर करता हूँ। अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर मैं साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाऊंगा। अभी बताता हूँ कि व्हाट इज़ लोशू ग्रिड। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिया एक लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 9 ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक में एक नंबर उसका फिक्स है। जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 और 8, दूसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5 और 1, तीसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये एक फिक्स लोशू ग्रिड है। लोशू ग्रिड का मतलब है, एक सेंट थे जिनका नाम था लोशू, वो चाइनीज सेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आज पूरी पॉडकास्ट के अंदर या पूरे यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो लोशू ग्रिड से ही सारे बर्थ चार्ट बनते हैं।
राइट, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने बनाया एक लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं, लेकिन नंबर थोड़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। सीधा कर देंगे आज इसको, नंबरों को भी सीधा कर देंगे हम लोग, राइट। तो वहाँ पर हमने जो एक लोशो ग्रिड बनाया है उसको हम रेफरेंस के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे सपोज़ कीजिए 14 में पहला अंक आता था 1, तो मैंने लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन थे मिडिल कॉलम के अंदर, इसलिए मैंने 1 लिखा, क्योंकि लोशो ग्रिड में अगर आप देखें तो 1 का अंक उसी ब्लॉक में है लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर। तो वहाँ से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। और अगर ये कोई और नंबर होता तो लोशो ग्रिड में जो नंबर जहाँ है वहाँ लिखना है। देखो अभी आ जाएगा। अगला अंक आता है मान लीजिए अभिषेक का 4, तो 4 को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर लिख दूंगा 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 4 का अंक वहाँ पर आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। ठीक है। अब 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है भारती, 3 चीज़ें, डेट, मंथ और ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, डेट, मंथ, ईयर में एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहाँ उसको जाना है और रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। नाउ सपोज कीजिए आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ गई, अब 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, आप उसको इग्नोर करेंगे। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये होगी हर्ष, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 22 फरवरी को पैदा हुए, तो 2 का अंक 3 बार आ गया, तो 2 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा उसी में उसको बार बार लिखते चले जाइए। सपोज कीजिए आप 13 मार्च को पैदा हुए, तो 3 का अंक 2 बार आ गया, तो 3 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा दोबारा उसी ब्लॉक में उसको आपको लिखते चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है। नाउ इसके बाद आता है मार्च 03, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। 3 मैं कहाँ लिखूंगा, ठीक 4 के नीचे, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, उसके जो मिडल कॉलम है वहाँ लिखूंगा 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 वहीं पर आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटार, रेफरेंस ले लेके कॉपी कर लो, बस। ये अपना लोशो ग्रिड अपने पास होना चाहिए, और वो अपने गूगल से मिल जाता है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं सीख लिया जी लोशो ग्रिड। और नहीं, अभी नहीं, सॉरी अजय तो पिक्चर बाकी है। अब आता है मंथ 03 का मैंने जो है आपको बताया 0 इग्नोर करेंगे और 4 के नीचे लिखा 3। अब आता है ईयर 1987 का पहला अंक है 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके बगल में दूसरा 1 लिख दिया। फिर आता है 1987 में 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिखा 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 यहाँ पर आता है। फिर 1987 का अगला अंक आता है 8, 4 3 ठीक उसके नीचे लिख दिया मैंने 8, राइट। फिर आता है लास्ट में 7, तो ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 7। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 अंक यहाँ पर आता है, बट पिक्चर अभी बाकी है भाई। मुझे लगा मैंने सीख लिया है। लोशो ग्रिड लेके भाग गई। ऐसे स्टूडेंट आते होंगे ना, आधा सीख के मैं तो सीख गया, अधूरा ज्ञान कभी नहीं देना बेटा। तो अभी पिक्चर बाकी है। अब आती है 3 लॉटरीज। अच्छा, परमात्मा ने ना भारतीय सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना 3 लॉटरी डाली हुई है। आपकी भी है, मेरी भी है, हर्ष की भी है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 तरह की लॉटरीज हैं। अब देखते हैं कि कौन सी लॉटरी निकलती है और क्या उसका इम्पैक्ट आता है। अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। लीजिए 3 लॉटरी निकालते हैं। पहली लॉटरी है, उसको नंबर बोलते हैं D नंबर, दैट इज़ ए ड्राइवर नंबर। तो अभिषेक का ड्राइवर नंबर निकलेगा 5। कैसे? अभिषेक 14 को पैदा होता है तो 14 का टोटल हो गया 5। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा ड्राइवर 4। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर वो डबल डिजिट में है, 14 है तो 5, 15 है तो 6, 16 है तो 7, सिंगल है तो वही, सिंगल है तो वही। सपोज कीजिए आप 1 तारीख को पैदा होते तो 1, 2 को पैदा होते हैं 2, 3 को पैदा होते तो 3 तो 3। तो अगर आपका सिंगल डिजिट है आपका पहली डेट, तो वो सिंगल ही रह जाएगा। 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, 28 को पैदा होते हैं तो 1। लो जी, अब चलते हैं दूसरी लॉटरी की तरफ। दूसरी लॉटरी को बोलते हैं C नंबर, दैट इज़ ए कंडक्टर नंबर। वो होता है डेट, मंथ और ईयर सब मिला के, सब मिला दो। देखते हैं 14 मार्च 1987 टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। तो 33 का टोटल क्या हो गया? 6। ये कंडक्टर नंबर निकल के आ गया है 6।
ओके। एक तीसरी लॉटरी होती है, वो भारती ज़्यादा समझती होंगी, वो होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे बिग बॉस में आती है ना, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री, इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बताता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है इसमें? बिल्कुल है। क्या बात है भाई, लोशो ने वो होता है के नंबर, दैट इज कॉल्ड कुआ नंबर, KUA कुआ नंबर। ओके। वो कैसे निकलेगा? जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो मैं पहले लिखता हूँ। जैसे ईयर ऑफ बर्थ है 1987, 1987 का टोटल करो, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, ये मैंने टोटल कर दिया 25, 25 का मतलब हो गया 7। अब अगर आप मेल हैं, सपोज 1987 में एक मेल पैदा हुआ, जैसे अभिषेक एक मेल है, अगर आप मेल हैं तो फार्मूला क्या है, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल निकले उसको 11 में से माइनस कर दीजिए, 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। ये कुआ नंबर निकल के आ गया है अभिषेक का। अब 1987 में फीमेल भी पैदा हुई, फीमेल भी हुई। करेक्ट। तो 1987 का टोटल तो सेम ही रहेगा, 9 1 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 का मतलब हो गया 7। अगर फीमेल है तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आएगा उसमें 4 प्लस कर देंगे, यानी कि 1987 का टोटल 7 था, 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 3 लॉटरी निकल आई हैं, मेरी भी हैं, भारती की भी है, हर्ष की भी है, सबकी हैं। अगर भारती को याद हो तो अमृतसर में क्या होता था, भारती अगर आपको याद हो तो बचपन में लेकिन लॉटरी खेला करती, इतना लंबा पुड़ा सा होता था। हाँ, पर्चियां कटो और ऊपर उसके सामान चिपका होता था, Correct. चूरन या कभी नोट होता था या कुछ ऐसा होता था। अच्छा, फिर जब हम वो पुड़े से वो लैटर खोलते थे पर्ची, तो कई बार तो कुछ निकलता था, कई बार ऐसी कहते सी वो फुस, यानी कि लॉटरी हो गई फुस, कुछ निकला ही नहीं उसमें, ऐसा भी तो होता था ना। अब 3 लॉटरी में हो सकता है किसी की 1 भरी हो, किसी की 2 भरी हो, किसी की 3 भरी हो, और हो सकता है तीनों फुस भी हो जाए। अच्छा। जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको बर्थ चार्ट में लिखना है। अब इसका ड्राइवर है 5, ये मैंने लिख दिया 5। जो 9 ब्लॉक्स है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 5, क्यों? लोशो ग्रीन में 5 वहाँ पर आता है। फिर आता है कंडक्टर नंबर, ये मैंने लिख दिया कंडक्टर नंबर 6, 7 के ठीक नीचे। और इसका कुआ नंबर है 4, जहाँ पहला 4 था उसके साथ मैंने 4 लिख दिया। अब अभिषेक की 3 लॉटरी में 5 नंबर, 6 नंबर और 4 में से 2 लॉटरी भरी हुई है, 1 हो गई फुस। कैसे? बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ भारती और हर्ष। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर आपने निकाला। अगर वो नंबर ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआ से कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से नहीं था, तो इसका मतलब वो पहले नहीं था। अगर वो ड्राइवर नंबर ने वो बर्थ चार्ट में वो जगह बनाई, लिख दिया, इसका मतलब वो लॉटरी भरी हुई निकल आई आपकी। अब इसके बर्थ चार्ट में देखिए 5 नंबर था नहीं पहले, जैसे मैंने 5 नंबर भरा तो वो कॉलम भर गया उसका। 6 नंबर इसके बर्थ चार्ट में नहीं था, मैंने वो लिखा, इसका मतलब उसकी एक लाइन भी पूरी हो गई। लेकिन 4 नंबर जो इसका कुआ नंबर था वो लॉटरी हो गई फुस। क्यों? क्योंकि 4 तो पहले से ही था इसके पास। तो जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट ना हो, अगर वो ड्राइवर से या कंडक्टर से, कुआं से निकल आए तो आपकी लॉटरी भरी हुई है, और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट हो तो लॉटरी हो गई फुस। अब ये लॉटरी से फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखो, अब अभिषेक की लॉटरी में देखो क्या फ़ायदे हो गए। जैसे मैंने इसका ड्राइवर नंबर 5 लिखा, इसकी देखो 9 5 1 की लाइन कंप्लीट हो गई, इसकी 4 5 1 की लाइन कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे, ये 4 5 1 की लाइन को बोलते हैं राजयोग। 9 5 1 की लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक, राइट। तो 2 लॉटरी भरने से इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे तो फिर आपका मानना नहीं होगा, फिर जानना हो जाएगा आपका। तो ऐसे बर्थ चार्ट बनाइए। अब जो आप मेरे से सवाल करेंगे, आप बर्थ चार्ट के साथ मैच करते जाइए, तो आपको लगेगा न्यूमरोलॉजी कितना ज़बरदस्त काम करती है। आपकी पहचान आपसे करवा देंगे आज। क्या बात है यार, क्या बात है। अमृतसर। नहीं, बट ये बस ये है कि ये चार्ट ढंग से बना दे इंसान, Yes. चार्ट ध्यान से बना दे, उसमें मिस्टेक ना हो। बिल्कुल। और चार्ट बनाने के बाद बात ही पता चलेगा उसमें पापड़ी कितनी थी, मसाले कितने थे, भल्ले कितने थे उसके बात अंदर। चला आलू आलू निकला है। हाँ, ये जो समझ, ये स्टार्टिंग है ना जो सर, इसको किसी ने समझ लिया ना, बस हो बाकी जाएगी तो बल्ले उधर से बल्ले। नकल मारनी है। नकल मारनी है बस। तो सर, अगर हम किसी के पास अपना चार्ट आ जाता है तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? वो कैसे अपनी, जैसे आपने बताया कि इससे अब आपने बर्थ चार्ट बना लिया, सपोज करो, ठीक है।
अब आप कोई भी सवाल पूछो, आप अपनी हेल्थ चेक करना चाहते हो, आप अपना करियर चेक करना चाहते हो, आप अपना रिलेशनशिप चेक करना चाहते हो, आपके लिए स्टॉक मार्केट अच्छी होगी कि नहीं होगी, सपोज करो आपका बच्चा है, आप ये जान सकते हो कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लॉ उसको सूट करेगी, उसके लिए इंजीनियरिंग सूट करेगी, IAS सूट करेगा, डॉक्टर सूट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके बर्थ चार्ट से आपको सिखा दूंगा, जो आप देख पाएंगे कि हमें कौन सी राह पर जाना चाहिए। मैं हमेशा हर्ष कहता हूँ, भारती कहता हूँ, आप सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलते आप पूरी ज़िंदगी में, वो है आप खुद। वो आप खुद को नहीं मिलते, खुद से कोई नहीं मिलता। ये जो न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये आपकी पहचान आपसे करवा देगा। और जिसने अपनी पहचान अपने से कर ली तो तार वहाँ जुड़ जाएगी फिर उसकी सीधी ऊपर। सर ये हमने पहली बार देखा कि ऐसे टेबल बनाकर, देन बिकॉज यूजुअली तो लोग बोलते हैं कि 3 नंबर से पैदा हुआ इंसान सबके पॉडकास्ट देखता है, 6 नंबर वाला शुक्र वाला होता है, 9 नंबर वाला ऐसा होता है, तो यूजुअली तो वो होता है। फिर एक होता है कि जो टोटल नंबर और बर्थ डेट को देखकर करते हैं, ये और एडवांस है। इसलिए कहता हूँ मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत सिखाना है यार। मेरे को सिखाने में मज़ा आता है, शेयर करने में मज़ा आता है। तो मैं आज सिखा दिया आपको बर्थ चार्ट आपका बनाना। तो सर अब इसको कैसे देखें? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सवाल पूछो मेरे से, मैं आपको बर्थ चार्ट से जैसे मैं ट्राई करता हूँ कि जेनरिक ऐसा सवाल जो शायद हर ऑडियंस के दिमाग में होता है कि सबसे पहले जीवन में हेल्थ आज सबसे ज्यादा सबको प्यारी है। बिल्कुल। तो हेल्थ को कैसे देखा जाए इस चार्ट? चलो मैं हेल्थ से भी सिखाता हूँ। देयर इज़ 8 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तकरीबन 800 करोड़ की पॉपुलेशन से मैं आता हूँ, आप आते हैं, भारती आती है, मोदी जी आते हैं, बिल गेट्स आते हैं, सारे उसी के अंदर आते हैं। मेरी एक लर्निंग है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, हर इंसान को ज़िंदगी में 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, चौथी चीज़ कोई भारतीय है ही नहीं। आप अपनी सारी समस्याएं, आप अपने सारे विचार मेरे कहने पे कभी पेपर के ऊपर लिखना, जितने आपके विचार हैं, जितनी समस्या, सारी पेपर के ऊपर लिख लो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आदमी की समस्याएं, प्रॉब्लम सिर्फ 3 ही है, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, राइट? चौथी कोई चीज़ है ही नहीं। चौथी चीज़ होती है लेकिन आज तक मेरे से किसी ने वो पूछी नहीं जी। क्या होती है? वो होती है स्पिरिचुअलिटी, अपने आप से मिलना, उससे कभी मिलना, लेकिन वो किसी ने पूछी नहीं मेरे से आज तक। आपसे आप मैं एक सॉरी बीच में आपसे कहते हैं अपने आप से मिलना, कैसे मिलते हैं, मतलब क्या? अपने आप से मिलने की बात होती है भारती, जब आप भर जाते हो ना किसी चीज़ से। भरने का मतलब आपने हेल्थ भी अचीव कर ली, आपने रिलेशनशिप अचीव कर लिया, आपने पैसा भी अचीव कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद फिर क्या? उसके बाद यात्रा होती है स्पिरिचुअलिटी की, अपने आप से मिलने की यात्रा होती है। लेकिन हम वो यात्रा कभी करते ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। क्यों? 3 चीज़ों में अगला काम तैयार रहता है, इन 3 चीज़ों में आदमी जो है ज़िंदगी बिता देता, चौथी चीज़ कभी होती नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मैं सिखा सकता हूँ। हेल्थ कैसे डिटेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप कैसे डिटेक्ट करेंगे, आप अपना करियर कैसे डिटेक्ट करेंगे। अगर वो वीक है सपोज करो, हाँ जी, तो फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं हूँ ना। अरे वाह। तो मैं आपको सिखा दूंगा कि उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है। ठीक है, तो आपने पूछा रिलेशनशिप सेक्टर, चलिए सबने बर्थ चार्ट अपने बना लिया। अगर आप अपना रिलेशनशिप सेक्टर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक, 7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का नंबर 1 से ज़्यादा बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, इसका मतलब आपके हेल्थ सेक्टर को कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स हो गया है, राइट? बट अभी कंफर्मेशन नहीं, बट ये कहीं ना कहीं में दर्शाता है कि मल्टीपल 7 अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा? अगले स्टेप के अंदर आप जाइए, आप अपना ड्राइवर कनेक्टर देखिए। ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन अगर आपका एंटी बैठ जाए या ऑपोजिट बैठ जाए, अब बोलोगे एंटी ऑपोजिट क्या होता है? मैं कुछ कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ आपको। ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, जैसे इनका 4 5 6 का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी का ड्राइवर 1 8 बैठ जाए, 8 1 बैठ जाए, 2 8 बैठ जाए, 8 2 बैठ जाए, 3 6 बैठ जाए, 6 3 बैठ जाए, 4 9 4 2 9 9 7 7, तो ये इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन इनमें से कुछ आ जाए तो आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस प्रबल हैं। तीसरा, अगर आपके नेम के स्पेलिंग, जो कि आज हम चर्चा करेंगे कि नेम के स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हो जाए, उल्टे पुल्टे एंटी बैठ जाए, तो भी आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है। अब 3 डायमेंशंस हो गई, मल्टीपल 7 आ जाए, ड्राइवर कनेक्टर एंटी आ जाए, और तीसरा नेम के स्पेलिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या भारती। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, अगर इन 3 डायमेंशंस में से आप पे ऊपर 2 डायमेंशंस मिनिमम लागू हो गई, आप हॉस्पिटल, डॉक्टर
केमिस्ट और लेबॉर्टरीज इनके चक्कर काट ही रहे होंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जा तन लागे सो तन जाने। अब जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे सर मैं मानता नहीं हूँ, अब मैं जानता हूँ। तो ड्राइवर कंडक्टर मतलब कि जो जिसकी बर्थ डेट फॉर एग्जांपल 2 है और महीना पैदा होने का 8 है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं, ड्राइवर कंडक्टर होता है। आप पहले ड्राइवर क्या है, जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर हो गया। डेट, मंथ और ईयर तीनों को टोटल कीजिए, वो आपका कंडक्टर निकल के आएगा। ओके। तो जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया ना 1 8 2 8 3 6, ये कॉम्बिनेशन अगर आपका आ गया। अब अगर सपोज कीजिए आपका हेल्थ सेक्टर खराब है, ठीक है, तो उसको इंप्रूव कैसे करना है? 2 उपाय बताता हूँ, बड़े सिंपल। हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। ठीक है, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, जाप कीजिए। भारती ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈੜੇ ਆਣੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ गायत्री मंत्र ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ 7 ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ नींद बड़ी ਵਧੀਆ आएगी। तो मैं भारती सच बताऊँ, जब मैंने गायत्री मंत्र का 7 बार जाप करना ना, टच वुड दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, इतनी बढ़िया नींद आनी, कोई भूत प्रेत नहीं आने। तो अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें दिन में 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार, एक तो आपको ये हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करेगा। गायत्री यंत्र भी आता है, गायत्री यंत्र धारण कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लग रहे लंबे चौड़े। डॉक्टर को तो पैसे दे ही चुके हैं, हेल्थ खराब कर ही चुके, मैं तो पैसे नहीं मांग रहा आपसे यार, है ना, मैं तो कोई पैसे भी नहीं मांग रहा। अगर आप ये 2 चीज़ें करेंगे, कम टू मी आफ्टर 6 मंथ्स और a year, your health sector will improve minimum 50%, I can tell you। मानो मत जानो, आप करके देख लेना। मैं आपने बोला इसीलिए नहीं मैं कह रही, बट मैं रात को सोने से पहले मैं 10 मिनट भगवान का नाम लेती हूँ और मैं ये पढ़ती हूँ सर, गायत्री मंत्र। उसके बाद उसको पूछो मैं कहाँ बेहोश, फिर मैं बेहोश। अच्छा चलो, आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना जी, आप दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या उसके बाद सुकून नहीं आता? मज़ा नहीं आता? आपको लगता नहीं यार नींद बढ़िया से आ रही है? तो ये वो चीज़ें भारती, जो अगर हम ज़िंदगी में छोटी छोटी करें ना, तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। तो इस तरह से आप अपना हेल्थ सेक्टर चेक भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सर हेल्थ तो आपने बता दिया, लेकिन मेन चीज़ जो है पैसा कैसे आएगा? मतलब पैसे के लिए कौन से नंबर्स हैं? पैसा कैसे आएगा वो एक अलग बात है। पहले हम ये देखते हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट से अपना करियर और मनी सेक्टर कैसे देख सकते हैं, क्या वो वीक है या नहीं है। अगर वो वीक है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इंप्रूव करना है। आप अपने बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका करियर और मनी सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर 6 नंबर नहीं है सपोज कीजिए, तो क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 है? अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है और 5 नंबर है, तो भी आपका मनी सेक्टर करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। बट अगर आपके पास नंबर 6 भी नहीं है, नंबर 5 भी नहीं है, तो मैं पक्के से कहता हूँ आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं, हार्वर्ड पढ़े हैं, IIT पढ़े हैं कि IIM पढ़े हैं, यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग इन टू योर लाइफ। आपके मन में हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि यार जितना मेरा स्किल सेट है, जितनी मेरी एजुकेशन है, और जो मेरे से कम पढ़े लिखे वो मेरे से आगे बढ़ते जा रही है, ये फ्रस्ट्रेशन आपको होगा अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर दोनों नहीं है। अब करें तो फिर क्या करें? जी, मैं हूं ना, क्योंकि वो बर्थ चार्ट है, तो मैं हूं ना। तो 6 नंबर और 5 नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है? 6 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो। सिंपल, पैसे तो लग नहीं रहे। करेक्ट। फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन को, देखो कितनी अच्छी भारतीय घड़ी पहनी हुई है, मैं देखो सर गोल्डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो। और शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन को, लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भिखारी, उसको सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए। आटा चावल दूध पनीर बर्फ़ी खीर रसगुल्ला कपड़ा मिठाई कुछ भी। आप अगर ये 2 उपाय करते हैं, कम टू मी आफ्टर ए ईयर और सो, आपका मनी सेक्टर करियर सेक्टर अच्छा होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। करके देख लीजिए। पैसे तो लग नहीं रहे यार आप। सही कहा। अब आप इतने पैसे एजुकेशन पे तो खर्च कर ही चुके हैं ना, ये 2 उपाय करके देख लेना। मेरे पास 1 साल के बाद आना, आपका मनी सेक्टर करियर सेक्टर बिल्कुल अच्छा होगा। खाना कब खिलाना? फ्राइडे वाले दिन? फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़। अगर नहीं है तो? अगर नहीं है तो, और अगर है तब भी कर रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मंगा दूंगी कल। यस।
और सर इतनी अच्छी बात है यार, बड़ी मेरे को पहली बार किसी की इतनी बातें जल्दी समझ आ रही है सच में, वरना ये थोड़ी बातें ऐसी होती है मम्मियों के साथ बैठने वाली, ऊपर जाने वाली। बड़ी तो सिंपल भाषा बिल्कुल समझ आ रही है आपको। एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं जैसे आपने ये बोला कि पैसे वाला, हम बहुत लोगों को देखते हैं यार, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत सब होता है, लेकिन यार ये हो नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं वो उपाय से आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, और पैसे नहीं लग रहे यार उपाय में। आप करके देख लो, मानो मत जानो, मानने से जानने की यात्रा करनी, तो थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ा सा उसके ऊपर उपाय करो, यू विल फील द डिफरेंस इन टू योर लाइफ। सर रिलेशनशिप का क्या करें, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप में आदमी को लगता है कि यार पैसा तो देखो कमा ही लेंगे, लेकिन जब रिश्ते ही नहीं है, जब साथ ही नहीं है, तो क्या करें रिलेशनशिप के लिए? मैं ऐसा कह सकता हूँ हर्ष, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं या वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, पैसा उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आज लोगों की। पैसा उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिश्तों में खटास आ गई है, पति पत्नी के अंदर, माँ बाप के रिलेशन, बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ। दैट इज आई थिंक बिगर प्रॉब्लम देन द मनी, राइट? तो अगर आप रिलेशनशिप फैक्टर अपना देखना चाहते हैं अच्छा है या थोड़ा वीक है, तो सामने बर्थ चार्ट रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर, फिर से मैं बोलूँगा, अगर नहीं है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होने की संभावना है, संभावना। अगर 6 नंबर नहीं है और उसके बाद देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, 2 चीज़ें बता रहा हूँ, 6 नंबर नहीं है और मल्टीपल 7 अगर आ रहा है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा ही। तीसरा, अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी या ऑपोजिट बैठ गया है, जो मैं पहले भी बताया था, 18 81 28 82 36 63 77 9 9 4 2 4 4 8, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका ड्राइवर कनेक्टर का बैठ जाए, इधर से आपका नंबर 6 ना हो या आपका मल्टीपल 7 आ जाए, तीनों में से कोई 2 डिमेंशन आ जाए, मैं पक्के से कह सकता हूँ शादी या तो हो नहीं रही, हो रही है तो नहीं बनी रही, हो गई है तो संतान नहीं हो रही, रिश्तेदारों में खटास हो रही है, माँ बाप के बच्चों के साथ नहीं बन रही। आप करके देख लीजिए। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, यहाँ पर आता है वीनस का रोल। फिर वही फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान देना है आपको, एक घड़ी पहनी जिसकी चेन मेटल की हो, गोल्डन कलर हो, और यहाँ पर मरकरी को इम्प्रूव करना है, बुध को। कैसे? बुध को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं हरा, राइट? बड़ा सिंपल सा उपाय है। हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरा रुमाल रख सकते हैं, हरा धागा बांध सकते हैं। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर इम्प्रूव होगा ही, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। करना तू हमारा देखते हैं, करना तू हमारा तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ठीक है। हमारा तो नहीं अच्छा है, हम तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये। और नंबर देखा जाए तो सर अच्छा नंबर कौन सा होता है वैसे? परमात्मा ने 1 से 10 के बीच में देखो सारे नंबर बढ़िया होते हैं। मैं कहूँ कि कोई नंबर खराब, अगर कोई खराब नंबर होता तो परमात्मा हमें उस नंबर को पैदा ही नहीं करता। 3 कहते 3 लेना ਹੁੰਦਾ है, इसका क्या पंजाबी में बोला? 3 कैसा होता है? 3 वाले कैसे होते हैं? मैं बताता हूँ भारती, आप जैसे 3 नंबर से रूल होते हैं, हर्ष भी 3 नंबर से रूल होता है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। मैं एक टीचर हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जब 3 नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ 3 नंबर है जुपिटर यानी कि देवगुरु, राइट? देवगुरु है। अब देवगुरु के पास क्या है? नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। ये लोग ज्ञानी होते हैं, इनकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की, राइट? जहाँ ना पहुँचे की कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये है 3 नंबर वाले की पर्सनालिटी। रवि नहीं पहुँच पाया? रवि मतलब सूरज। सूरज की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँचती, रवि कोई आदमी नहीं, सूरज की किरणें जहां तक नहीं पहुंचती, कवि की सोच वहां तक पहुंचती। तो 3 नंबर वाले लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेज का भंडार होता है ऐसे लोगों के पास, बहुत विजुअलाइजेशन बड़ी अच्छी होती है। अब जैसे भारती इतना अच्छा इसने नाम पैदा किया कॉमेडी के अंदर, भारती मैं पक्के से कह सकता हूँ कि 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लोगों को कैसे हंसाना है, कैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ये 3 नंबर का कमाल है। थैंक यू। ये रील काटना है इस चीज़ की। क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता था कि 3 नंबर तो मनुष्य तो नहीं माना जाता, कहते हाय 3 मत करो, ऐसा कुछ। कोई नंबर भी खराब नहीं। आपने सुना होगा 4 नंबर जो है वो खराब होता है। अब मैं 13 तारीख को पैदा हूँ, 13 को सब लोग जो है वो मनुष्य बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। बट मैं कह सकता हूँ कि आज जिस सफलता के शिखर के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो 13 नंबर कैसे खराब हो सकता है यार? 13 नंबर कोई खराब नहीं है। आप अपने कर्मों से, आप अपनी मेहनत से इस विद्या को सीख के किस दिशा में जाना है, अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो कोई भी नंबर भारती खराब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई नंबर खराब। बट फिर भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है। अगर आप सबसे पावरफुल नंबर पूछो है तो बड़ा
हिंसात्मक के साथ सवाल, हिंसा करनी पड़ेगी मुझे कि कुछ नंबर चुनने पड़ेंगे। सबसे पावरफुल नंबर जिसको मैं चुनता हूँ वो है नंबर 1। क्यों? 1 नंबर किसका? सूर्य का नंबर है। सूर्य कौन है? राजा, राइट। आप मुकेश अंबानी देखिए, रूल नंबर ड्राइवर नंबर 1 है। उनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी जी, वो नंबर 1 से रूल होते हैं। टाटा, रतन टाटा जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई, वो नंबर 1 से रूल होते हैं। तो 1 नंबर लीडरशिप का नंबर होता है, तो बहुत ही पावरफुल नंबर है। 1 नंबर है कोई कोई नहीं, इधर सारे 9-10 वाले हो। दूसरा जो पावरफुल नंबर होता है वो होता है नंबर 5। 5 इज़ ए वेरी पावरफुल नंबर। विराट कोहली नंबर 5 से रूल होते हैं। 5 नंबर इतना पावरफुल क्यों है? अगर आप लोशो ग्रिड के अंदर देखें तो 5 नंबर कहाँ पर बैठा हुआ है? भारतीय सेंटर के अंदर बैठा हुआ है। देखो आप, सेंटर के अंदर बैठा है। सेंटर का मतलब बैलेंस, राइट। मैं एक टीचर हूँ, सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ 5 इज़ ए नंबर विच इज़ ए मास्टर की नंबर। इसके हाथ में चाबी है, मास्टर की है। होटल में जाते हैं ना, कई बार आपकी चाबी होटल में रूम में रह जाती, तो आप क्या बोलते हैं मैनेजर मास्टर की दो। ओ यार मास्टर की दे दो। कहता कि मैं सारे ताले हुणे खोल दांगा, लाओ जी तुसी मास्टर की, राइट। सो 5 नंबर इज़ ए मास्टर की। अगर आप 5 तारीख को पैदा होते हैं, 14 को पैदा होते हैं, 23 को पैदा होते हैं, तो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ यू पीपल आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन द अदर पीपल। 5 नंबर वाले लोग या तो ज़िंदगी में कम सफल हो सकते हैं या ज़्यादा सफल हो सकते हैं, बट असफल नहीं हो सकते। इट इज़ सच ए पावरफुल नंबर। फिर आता है उसके बाद नंबर 6, तीसरी कैटेगरी में। नंबर 6 किसका? वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। और कहते हैं आज की जो इरा है वो तो शुक्र प्रधान है। शुक्र क्या देता है? लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, नेम, फेम, शोहरत, धन, दौलत, पूरी लग्जरी। ये 6 नंबर के पास है। 6 खुश हो रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं। 6 नंबर अभी लग्जरी देखो, नए कैमरे से शूट कर नए रहे हैं। कैमरे से शूट कर रहे हैं। अरे वाह। चौथा नंबर जो है सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर जो मेरी पिक रहती है वो होता है नंबर 3, जिसे आप रूल होते हैं। वेरी पावरफुल नंबर, क्योंकि जुपिटर है भाई, देव गुरु है, नॉलेज है इसके पास। और आज की जो इरा है या तो शुक्र की इरा है या नॉलेज की इरा है। सही कहा। टेक्नोलॉजी का युग है, आपके पास नॉलेज नहीं, आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये 4 नंबर है भारतीय जो मेरे हिसाब से मोस्ट पावरफुल है। बट आई डोंट वांट टू गिव द मैसेज कि रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट गुड। आई डोंट वांट टू गिव दैट मैसेज। नंबर वैसे कोई बुरा नहीं होता, मेरे को तो अपना बेस्ट ही लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में बेस्ट हो रहा है सब। नहीं, भारतीय 3 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है। जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। कैसे खराब हो सकता है? नंबर वैसे कोई भी खराब नहीं होता, बट दीज आर द 4 नंबर्स, 1, 5, 3, 6। दीज आर द स्लाइटली मोर पावरफुल नंबर्स। और सर ऐसा होता है कि जैसे 6, 3 वाले 3 वालों की बनती है, या 6 और 7 वालों की नहीं बनती, ऐसा होता है? कोई दुश्मन नंबर होते हैं आपस में? 3 और 6 की नहीं बनती, ऐसा होता है? मेरा बताना सर, फिर सास ससुर को आज सब्जी देंगे ना नंबर देख के। मैं बताता हूँ, कुछ नंबर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं। जैसे सपोज करो आपका ड्राइवर 1 है या आप 1 नंबर से रूल होते हो, तो 8 नंबर वाले से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। 1 और 8 आपस में अच्छे नहीं है। कुछ एग्जांपल दूं? हाँ जी प्लीज। ऋतिक रोशन रूल्ड बाय नंबर 1। चाइल्डहुड फ्रेंड सुजैन, क्या नंबर था? 8। आई कैन गिव यू सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। 1 और 8 जब भी आमने सामने आ जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हो जाएगी तू तड़क। फिर 2 नंबर वाले के साथ 8 नंबर अच्छा नहीं है, 2 नंबर वाले के साथ 9 नंबर अच्छा नहीं है। जैसे मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ, तो 4 वाले के लिए 8 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर अच्छे नहीं है, राइट। तो इस तरह से बहुत ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के साथ जेल। हमारा बता दो सर, हमारे 3 साथ के साथ कौन 6 अच्छा नहीं है। 6 अच्छा नहीं है? 6 अच्छा नहीं है। कौन है 6? भाई के साथ 6 नहीं। और 6 के साथ 3 नहीं, 3 के साथ 6 नहीं और 6 के साथ 3 अच्छा नहीं होता। अच्छा, यस। चलो भी तुम भी, आप भी। नहीं तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो उसको ठीक कैसे यस, ठीक किया जा सकता है। सपोज के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, या आप 3 नंबर वाले हैं, ये 6 वाले हैं, सपोज करो, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें सपोज 2 बंदों की लड़ाई हो गई, मान लो, है ना। अब लड़ाई होगी तो क्या करें? उन बंदों को पकड़ के लाइए जो इसके भी मित्र हों, इसके भी मित्र हों, जो आपस में सुलह करा दें, जिसकी दोनों सुने। ऐसे करेंगे। अब 3 नंबर और 6 नंबर किसकी सुनते हैं? सूर्य की सुनते हैं। एक की सुनते हैं, वो राजा है भैया। फिर सुनते हैं नंबर 5 की। इसका मतलब अगर आपका 3-6 का क्लेश हो जाए तो आपको सूर्य और बुध, इन 2 चीज़ों की पावर लेनी चाहिए। कैसे? सूर्य के उपाय करें, बुध के उपाय करें। फॉर एग्जाम्पल सूर्य का उपाय क्या? सूर्य भगवान को जल दो, हो गया उपाय। 5 नंबर अगर आपने लेके आना है, आप हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। हरी सब्जियां खाइए, हरा धागा बांधिए, हरे रंग का रुमाल यूज़ कर सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। सिंपल यार। मैं तो वो उपाय बताता हूँ भारती एंड हर्ष
कि जिसमें कभी भी आपके पैसे नहीं लगते। ये मेरी हाँ सर, फिलॉसफी ये है। सारे उपाय तो फ्रिज में है हमारे। हाँ, ये सिंपल उपाय बताता हूँ मैं, और मोस्ट ऑथेंटिक हैं उपाय। लोग बोलते हैं जी 1 लाख का उपाय करें, 2 लाख का करें, 5 लाख का करें। मैं बोलूँ नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू मी। जितने सिंपल उपाय बिना पैसे खर्च किए मैं आपको बता सकता हूँ, वो मोर ऑथेंटिक है, मोर रैपिड है, मोर फास्ट है और रिकमेंडेड बाय शास्त्र। मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे आप करके देखिए। मैं तो पंजाबी च कोई गल कहनी हो जाएगी, बल्ले 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 बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। बाकी सारे तल्ले तल्ले। तो आज तो फिर तेरी मेरी नहीं बननी। नहीं अरे नहीं, हमारा 3 और 6 नहीं है। 3 और 6 ये भी 3 है। अच्छा, हमारा मैं वही कंडक्टर, कह रही, ड्राइवर, मैं कंडक्टर अब 3 क्या से। करे भाई, हमारी शादी होगी, बच्चा हो गया, अब 3 का 2 कैसे करे? नहीं तो अच्छा, एक मन में सवाल था कि कई बार नेम आदमी का बर्थ डेट के हिसाब से नहीं होता, तो नाम को कैसे नापा जाए, कैसे गिनते हैं वो alphabets? देखो हर्ष, हमने अक्सर सुना है नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में दाम रखा है आपका। अब आपका नाम है हर्ष, मैं आपको बुलाऊं सुनीत, अब बोलोगे सुनीत तो कोई है नहीं यहाँ पर। मैं भारती को बोलूँ भारती, इसका नाम मैं सपोज करूँ कल्पना, तो कल्पना तो कोई है नहीं। इसका मतलब नाम में बहुत कुछ रखा है। मैं एक चीज़ आपको बड़े पक्के से कह सकता हूँ और वचन देता हूँ, अब आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका डेट, आपका मंथ, आपका ये तो कभी चेंज होना ही नहीं। पैदा हो गए तो हो गए। एक ही चीज़ है भारती जिसको आप चेंज करके अपनी लाइफ में ज़ीरो से हीरो की यात्रा तय कर सकते हैं, वो है आपके नेम के स्पेलिंग। वो है आपके नेम के स्पेलिंग। अब नेम के स्पेलिंग मैं बताता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ, और आगे मैं ये भी बताऊँगा कि अगर सपोज़ कीजिए भारती सिंह का नाम हमने चेंज किया, मान लो भारती में डबल ए कर दिया, डबल टी कर दिया, हर्ष में डबल एच कर दिया सपोज करो, और वो नेम के स्पेलिंग हमने ठीक कर लिए, उसको कहीं पर भी आपको ऑफिशियली चेंज करने को नहीं बोलूँगा, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना पासपोर्ट, ना कहीं लाइसेंस के ऊपर। अच्छा, यस ओ अच्छा, यस। तो कैसे माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? अब सपोज कीजिए पहले मैं जब पैदा हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, 13 फरवरी 1967 को मैं पैदा हुआ। अब मेरा ड्राइवर 4 है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया अरविंद सूद, ARVINDSOOD। अब उनको तो न्यूमरोलॉजी आती नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी जब मैं पैदा हुआ था। तो जब मैंने ये विद्या सीखी भारती, तो मेरे नेम का टोटल आ गया नंबर 4 के ऊपर। अब 4 नंबर है स्ट्रगल का। अब मेरा ड्राइवर भी 4 है, तो मैंने बड़ी स्ट्रगल करी ज़िंदगी में। फिर जब ये मेरे पास विद्या आई तो मैंने अपना नाम चेंज किया। मैंने अपना नाम उसके बाद किया ARVIEND और सूद में SUD। अब इसका टोटल आता है, अरविंद का टोटल आता है 24, सूद का आता है टोटल 13, दोनों को टोटल करें 37, दैट इज इक्वल टू 1। राइट। अब मैं कह सकता हूं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर कि जिस सफलता के शिखर को मैंने छुआ है, 50% अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन अगर मेरी सफलता में कहीं से आई तो वो मेरे नेम के स्पेलिंग से आई है। राइट। तो मैंने अपना नेम चेंज किया, काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी स्ट्रगल मेरी कम हुई। अब इस नेम को आपने एक्टिवेट कैसे करना है विदाउट चेंजिंग इनटू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कुछ एग्जांपल देता हूं। आप सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर ये नाम ठीक कर लीजिए। आप मेल तो यूज़ करते हैं आजकल, उस नाम की ईमेल आईडी बना लीजिए। राइट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, करेक्ट, वहाँ पर कर लीजिए। चेंज कर दीजिए। नेम प्लेट तो घर के बाहर लगाते ही हैं, तो वहाँ कर लीजिए। 4 टूल बताता हूँ। अब इसका साइंस क्या है इसके पीछे। मैंने सपोज करो अरविंद सूद अपना नाम चेंज किया और भारती को आज मैं अपना कार्ड देके जाता हूँ। राइट। अब भारती कहाँ जाएगी इस पॉडकास्ट के? सीधा अपने घर होगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। राइट। तो मेरा नाम भारती के साथ जब विजिटिंग कार्ड जाएगा तो 30 किलोमीटर आज इसके साथ ट्रैवल करेगा। एक बिजनेस कार्ड दे दूंगा मैं हर्ष को अपना, ये भी 30 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो मेरा नाम 60 किलोमीटर इसके साथ ट्रैवल करेगा। अगर आप दिन में 5-10 लोगों को, क्लाइंट्स को मिलते हैं तो देखिए आपका नाम कितना ट्रैवल कर रहा है। ठीक। फिर चलते हैं ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी को कंट्रोल कौन करता है? ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर ना जाते हुए सिंपल भाषा में, सैटेलाइट। सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट फेल हो जाएगा तो मेल तो नहीं आएगी, ना जाएगी। सैटेलाइट कहाँ पर है? आसमान, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। इसका मतलब आपने मेल करी और वो कहाँ जा रही है? ब्रह्मांड में, यानी कि यूनिवर्स को टच करके वापस आ रही है। जा भी रही है, आ भी रही है। तो आपका नेम सीधा कहाँ टच करके जा रहा है? यूनिवर्स की पावर लेके आ रहा है आपके लिए डेली पता नहीं कितनी बार। तो यूनिवर्स की पावर लेके आते हैं आप। फिर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसको कौन कंट्रोल करता है? अगेन सैटेलाइट। राइट। क्या बात है यार, देन दिस मेक सेंस। मेक सेंस। क्या बात। चौथा आपकी नेम प्लेट। अब वो जो नेम प्लेट पे कैसे नाम एक्टिवेट होता है? आप जाके नेम अपने घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर लगाया। अब नेम प्लेट को कौन देखेगा? आप देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई ना कोई आता है देखेगा नेम प्लेट।
मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हैं? आँख से। कहते हैं साइंस के अंदर आँख एक कैमरा है, मेरी आँख कैमरा है, खींच के फोटो आपकी तरफ जा रही है और आपकी फ़ोटो मेरे तक आ रही है। इनविजिबल रे कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही है ना, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो उस नेम के ऊपर जितने लोग अपनी आंख से देखेंगे तो इनविजिबल रे जो उस नाम के ऊपर जाएगी तो नाम आपका क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अभी दिखा सकता हूँ। मेरे आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे मैंने कहीं पर भी अपना नाम चेंज नहीं किया, ना बैंक के अंदर चेंज किया हुआ है। पासपोर्ट वगैरह सब वैसे ही है। सब वैसे ही है। और उसके बाद जो मैंने सफलता देखी है, इट इज़ अनइमेजिनेबल। मेरा काम है आपके जीवन को सरल बनाना, सुगम बनाना, ना कि कॉम्प्लिकेट करना। डू इट, मानो मत। तो सर लेकिन अगर किसी को अगर अपना नाम अपने कुंडली के हिसाब से, अपने राशि के हिसाब से मिला हुआ है, अब उसको वो माइनर से चेंजेस करने, कौन सा डालना, शब्द ऐड करना, कितने नंबर पर लाना, वो कैसे हो सकता है? वो तो फिर सीखना पड़ेगा हर्ष, वो तो मुश्किल होगा काम। वो तो हम देखते हैं कि आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका बर्थ चार्ट कैसा पड़ा है और कौन से नंबर पे हम लेके जाएंगे उसको। सपोज़ कीजिए आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 5 है फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूँगा आपके नेम के स्पेलिंग 6 नंबर पे जाने चाहिए। अब उससे क्या होगा, 4-5 की लाइन पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, तो मैं बोलूँगा नंबर 5 पे जाने चाहिए। ये बड़ी लंबी विद्या है, वैसे पूरा बर्थ चार्ट लेके मैं आपको बता सकता सर हूँ। लंबी विद्या और बहुत मुश्किल भी है। अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है भारती। नहीं सर। और 3 नंबर वालों के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है फिर, मतलब इतनी भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी नहीं बट मुश्किल ये है कि ये ना वही सीख सकता है जिसको अंदर से है और जिसको शौक है। मैं आपसे एक घरेलू सवाल पूछना चाहूँगी सर। अमृतसर का लड़का मुंडा, तकरीबन देखो अमृतसर हमारे भी भाई है, या तो फैक्ट्री होती है या फिर हलवाई की दुकान या कपड़े की दुकान या पापड़ बड़ियाँ। आप इस मतलब ये बड़े इंटेलिजेंट वाली बात है। इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। पंजाबी मुंडा कितना बढ़ गया सर? वो इतना बढ़ गया भारती की वजह से कि बचपन के मेरे को जो धुंधली यादें हैं, मेरे पिताजी को ना बड़ा पतरी दिखाने का शौक होता था अमृतसर में। अमृतसर में आपको याद है गोल बाग है, वहाँ पर गोल बाग में क्रिकेट खेलने जाते थे हम लोग। तो पिताजी मेरे गोल बाग के अंदर बड़े स्टॉल्जर बैठे होते हैं, तो मेरे पिताजी ना पतरी दिखाने झूल जाया करते थे, उनको शौक था। और मेरी उम्र होती थी 7 साल 8 साल, तो मुझे साथ ले जाते थे। अब मुझे पता नहीं ये पतरी वतरी क्या होती है, धुंधली यादें कि मेरे को साथ लेके जाते थे। मे बी आई डू नॉट नो कि वहाँ से जो संस्कार या कुछ विचार मेरे मन में पड़े, वो कब बड़े हो गए, कब वो बड़े पेड़ बन गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो वहाँ से मेरे को लगता कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद बड़ी लंबी स्टोरी है। खैर मेरे एक गुरु हुए, तो मैं उनको मिला, बड़ा इमोशनल सा कई बार मैं हो जाता हूँ हर्ष। तो उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई कहीं हैदराबाद के अंदर। तो जैसे उनको मैं मिला, उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब मैं उनको मिला पहली बार, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे लगा यार कहीं परमात्मा को कोई स्वरूप है, अगर कोई स्वरूप है तो वो यही है। वो ऐसे थे। उन्होंने उस वक्त मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सूद तू एक टाइम पे इस फील्ड में आएगा और तेरा बहुत बड़ा नाम होगा। मैंने कहा सर मेरे को क्या लेना देना इस विद्या से, मैं तो सिर्फ शौकिया आपके पास आ गया हूँ। तो उस वक्त उन्होंने प्रेडिक्ट किया। फिर उसके बाद ज़िंदगी के बड़े उठापटक हुए, बड़े हालात ऐसे चेंज हुए, क्या बताऊँ, बड़ी ठोकरें खाई, फिर सड़क पे भी आ गए, बहुत कुछ हुआ। तो फिर वहाँ से उनके आशीर्वाद से मैंने इसको प्रैक्टिस में लाया और तब परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा। और क्या बात है, पर अच्छाए पड़े हो, है ना? अमेजिंग। सर ये जो आज हर एक इंसान को एक चीज़ होती है, पैसा तो देखो बचपन से ही सीखते आ रहे, समझते आ रहे कि पढ़ाई कर रहा है एक बच्चा इस आस में कि बड़ा होकर पैसे कमाएगा। आज ना कहीं फेम भी एक पैसे के बराबर ही हो चुका है कि सबको, कोई बंदा बोले पैसा चाहिए, नहीं पैसा नहीं चाहिए, मुझे फेम दे दे। तो फेम पाने के लिए कोई न्यूमरोलॉजी का नंबर हो? सबसे पहले देखिए फेम पाने का नंबर कौन सा है, पहले तो ये देख लेते हैं, है ना। अगर आपके पास वो नंबर है ही नहीं तो आप कोई और रास्ता चुन लो। फेम जो देता है वो नंबर 3 देता है। जुपिटर जो है वो आपको जो है वो फेम देता है। आप नंबर 3 से रूल होते हो, भारतीय नंबर 3 से होते हो, तो फेम का नंबर है नंबर 3। फिर आता है फेम का नंबर 6। उसके बाद फिर आता है नंबर 1। ये नेम है फेम के नंबर हैं। अब आपके पास नंबर 3 है तो आपको पता नहीं है भारती कि आपके ऊपर परमात्मा की, उस वाहे गुरु की कितनी हिडन ब्लेसिंग है। हमारा बच्चा भी 3 था सर। हिडन ब्लेसिंग 3 हिडन ब्लेसिंग है आपके ऊपर परमात्मा की, बहुत हिडन ब्लेसिंग। ये नेम और फेम दे देता है नंबर 3, तो इसलिए बहुत ये नेम फेम का नंबर है। और सर कभी दो, जैसे आपने एक बॉलीवुड के बहुत फेमस कपल का नाम लिया, शादी करने से पहले कुंडली दिखाते हैं, सालों से हम दिखा रहे हैं, हमारे तो मतलब रिवाज है।
आजकल नहीं मानते, आजकल बोलते दिल मिल गया ना भाई कर लेते हैं। क्या ये ज़रूरी है मैच करना? ज़रूरी नहीं है, सुपर ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, सुपर ज़रूरी। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कुंडली बनाते हैं, जी बताइए हम बेटे ने लड़की जो है वो पसंद कर लिया, अब उसकी शादी करनी है। तो अगर मैं देखता हूँ कि भैया मैच तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोलता हूँ उनको, मैं बोलिए मैच तो नहीं आ रहा, शादी ना ही करें तो अच्छा है। फिर जो उपाय बता दो। मैंने कहा यार उपाय बता दो। अगर मैं पहले ही बोल रहा हूँ नहीं बनेगी तो उपाय करना ही क्यों? आपका मतलब पहले टांग तोड़ दो और फिर उसमें रॉड डाल दो। पहले टांग तोड़ के फिर रॉड डाल दो उसमें। तो मैं उनको मना करता हूँ, लेकिन फिर भी कहते जी कुछ करना ही करना है। तो मैं बोलो आप कर लो, पर मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेशन नहीं है। टच वुड 6 महीने साल 2 साल के बाद वही लोग मेरे पास आते हैं कि सर अच्छा हुआ अगर आपकी बात मान लेते तो अच्छा होता। तो शादी करने से पहले मैच मेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अति ज़रूरी। मैं आपको बता दूँ, बहुत ही हमने भी किया था, तो सच कहो हमने भी सर किया ये कोई गुण का भी पंगा होता है, 36 गुण मिलने नहीं, चाहिए? इसमें नो मंगल नो दंगल, न्यूमरोलॉजी में नो काल सर्प दोष, सर हमारे नो को पितृ दोष। 23 के कुछ निकले तो ठीक है ना ठीक गुण? है, बहुत बढ़िया। मैं तो बाकी मैं कहा हाथ मरोड़ के सारे मिला लूंगी गुण। नहीं, पर हमने बहुत अपने सर के कोई पंडित जी थे, उन्होंने हमको नंबर देखे थे बहुत फैमिली सालों पंडित है ना, अश्विनी जी, मम्मियों के होते हैं पंडित। हाँ हाँ वो बिल्कुल, है। अभी भी अमृतसर में है एक अश्विनी पंडित जी, अभी भी है। ये हमारी भी देखी गई थी। और आप तो आपका ये मानना है कि भाई 100% होना चाहिए। होना चाहिए। प्लस क्या ये सच है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे हम एप्पल देखते हैं, तो एप्पल या ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एप्पल को जब उन्होंने नाम रखा था तो उन्होंने वो सोच के रखा था कि नहीं यार ये न्यूमरोलॉजी है। ये तो हर्ष, मैं नहीं कह पाता कि एप्पल वालों ने सोचा था कि नहीं सोचा था, बट अगर आप नई कंपनी फॉर्म करने जा रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो उस वक्त नेम के स्पेलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल जैसे फेसबुक, राइट? फेसबुक ने जब शुरू किया था तो उसका टोटल नंबर 8 पे आता था, ठीक है, मशहूर हुई, बट आपको याद है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इसके शेयर भी बहुत नीचे गए थे। उन्होंने अपना नाम चेंज करके अब मेटा रखा है। मेटा का टोटल नंबर 5 पे आता है। अब देखिए मेटा कहाँ जा रही है। करो भाई चेंज। मतलब कैसा जीरो से हीरो, मतलब वो आदमी एकदम बढ़ गया था। मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम बताता हूँ। देखिए चाइना का टोटल नंबर 15 पे आता है, यानी कि 6 पे आता है। करैक्टर कैसा भी है, बट चाइना की ग्रोथ को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। यूएसए का टोटल नंबर 1 पे आता है, लीडरशिप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है। दुबई का टोटल नंबर 5 पे आता है। देखिए दुबई की ग्रोथ आप देख लीजिए, स्विट्जरलैंड की देख लीजिए। अब इंडिया का टोटल जो है वो नंबर 3 पे आता है। अब 3 नंबर किसका? जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। अभी मैंने आपको बोला इंडिया ने ज्ञान तो बहुत बांटा, स्पिरिचुअलिटी बहुत दी, रिलीजन बहुत दिया। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी में जाइए, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, आपको टॉप पोजीशंस के अंदर इंडियन सीईओ नजर आएंगे। 100%। बट एक बात और भी है, हमने नॉलेज तो बहुत बांटी है, बट आज भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। सही कहा, सही ये तो कहा, सच्चाई है ना? ये सच्चाई है, करेक्ट। अब इसका नाम कहते हैं कि शायद चर्चा में भारत हो जाएगा। हाँ 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 करेक्ट। इंडिया वर्सेस भारत की बात चल रही है। भारत अगर हो जाता है तो इसका टोटल आएगा नंबर 6 के ऊपर। भारत का टोटल नंबर 6 पे आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर भारत का टोटल नंबर 6 पे आया, इन्होंने भारत को, इंडिया से भारत किया, you take it from me, the next 10 years, 15 years, we will be the dominating country into the economy, whole world, I can tell you. So that will create a lot of difference. भारत मेरे वर्ष से भारत आज वाह यार। हम भारत में रहते हैं, ओहो। है ना यार? Yes, और ये 100% माना जा सकता है, बिकॉज जो आपने देशों के नाम लिए हैं। yes, आप देखिए। वाओ। अच्छा सर, ये जो फिल्में बनाते हैं या वो सब भी ऑब्वियसली बहुत लोग करते होंगे, हम तो जानते ही हैं, लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट का नाम रखते हैं, जैसे एक कंपनी का नाम हो गया और कंपनी का नाम XYZ रख दिया, फिर जो उसके प्रोडक्ट होते हैं तो वो कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का नंबर बिल्कुल मैच करना चाहिए, बिल्कुल मैच कि करना चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम कौन से नंबर पे आएगा, आपके प्रोडक्ट का नाम कौन से आएगा। ये कहाँ से मैच करेंगे हम लोग? ये मैच करेंगे जो भी उस कंपनी का ऑनर है, जिसके मेजर शेयर्स हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ सामने रखूंगा और आपको बता दूंगा कि आपकी कंपनी का नेम, आपके प्रोडक्ट का नेम कहाँ पर होना चाहिए। रतन टाटा जी, एग्जांपल देता हूँ। अब रतन टाटा जी ने इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी सौगात दी, पहली कार इंडिया के अंदर उन्होंने बनाई। उससे पहले इंडिया में कार ही नहीं बनती थी। इंडिका, करेक्ट, इंडिका, दैट वाज द फर्स्ट स्वदेशी कार, इंडिग्नस कार। इंडिका का टोटल आता था नंबर 6 के ऊपर, और देखिए उसने पूरा इतिहास बदल दिया टाटा कंपनी का, राइट? नैनो नहीं चली, नैनो नहीं चली, नैनो जबकि नैनो का पिचिंग बहुत अच्छा था। ठीक है। और नैनो जब आई थी तो मेरा उस वक्त टीवी पे ऊपर भारतीय प्रोग्राम आता था, तो मैंने बोला था ये गाड़ी कूड़े के भाव बिकेगी। तो लोग मेरे पीछे पड़ गए, यार नैनो
नैनो क्यों नहीं बिकेगी? मैंने बोला मेरे हिसाब से तो नहीं बिकेगी। नैनो का टोटल आता था नंबर 9 पे और आता था 18 से। 18 का मतलब हो गया 1 और 8। अभी मैंने बोला 1 और 8 की आपस में नहीं बनती है। आज भी जब रतन टाटा जी के पुराने इंटरव्यूज देखो तो बड़ा इमोशनली हर्ट फील करते हैं वो कि यार मैं उसको नैनो को नहीं चला पाया। ठीक है, इसका मतलब अगर आप नया प्रोडक्ट, नई कंपनी जब लगाते हैं, अगर आप उसके नेम के स्पेलिंग को इग्नोर करते हैं तो छोटी सी बात से बड़े बड़े हादसे जो हैं आपको ज़िंदगी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कई बार अधूरा ज्ञान जब आदमी को होता है तो आदमी गलत डिसीजंस ले लेता है। तो उसके लिए सर क्या करें, कैसे इसको पूरा जाने और कैसे इसके डिटेल्स में हम जा सकते हैं? वो तो फिर विद्या है पूरी, आपका उसको पूरा- सीखना पड़ेगा, तभी ऐसे तो बताना मुश्किल होगा। नहीं, मैं नहीं, काम exactly. करूंगा, आज आपको A to Z की जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूंगा, वो इस पॉडकास्ट में आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। तो कोई भी बंदा कम से कम घर बैठ के अपने नेम तो चेक कर ही सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, और उसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपके नेम के स्पेलिंग 8 पे नहीं जाने चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 3 है तो आपके नेम के स्पेलिंग 6 पे नहीं जानी चाहिए, और वाइस वर्सा ऑल्सो। 6 ड्राइवर है तो 3 पे नहीं जाने चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 8 है तो 1 पे नहीं जाने चाहिए। और इन जनरल बता देता हूँ भारती, इन जनरल किसी भी कीमत पे आपके नेम के स्पेलिंग, आपकी कंपनी के नेम के स्पेलिंग, आपके प्रोडक्ट के नेम के स्पेलिंग इन जनरल 4 नंबर और 8 नंबर पे तो कभी भी नहीं जाने चाहिए, बिकॉज दीज आर द 2 नंबर्स विच आर द नंबर ऑफ द स्ट्रगल। तो उसमें तो कभी भी नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको एक A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूंगा, आप उसको पॉडकास्ट पे दिखा दीजिएगा, लोग अपना देख लेंगे। जरूर हम डिस्प्ले इतना तो कर कर ही देंगे। सकते हैं, इतना तो जी कर ही जरूर हम सकते हैं। डिस्प्ले कर जैसे देंगे। खत्म होगा हम दूसरे ऑफिस में अपना भी पूछ लेंगे क्योंकि बाद में मिलेंगे नहीं कहाँ पे। क्यों नहीं मिलेंगे? अंबर सरदा आदमी है, क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ। और जरा नेक्स्ट टाइम आओ तो सर कुछ मंगवा लेना अमृतसर तो। मैं तो अहूजे दी फिरनी खवा दूंगा। अरे आहूजा साहब, सच में सर? बिल्कुल क्या बात है, कोई खास बंदा अमृतसर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे सांडू जी हैं वहाँ पर, मेरे आज brother से आप साढ़े भी सांडू जी हैं, तो जब इनके घर जाएं पैकेट तो थोड़ा पैकेट मुंबई की तरफ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। यार हम तो उम्मीद ही लगाते रहते, पंजाब से कोई आएगा गुड़ लेके आएगा, अचार लेके नहीं, हम आएगा। फिरनी खिलाएंगे आपको। बहुत अहूजा की टेस्टी। फिरनी। आहूजा साहब खुद आएंगे फिर नहीं लेके। सच में यार बड़ा सिंपल तरीके ना समझा रहे, तो ये ना मेरे को थोड़ी ऐसी वाली होती है ना, ये बड़ी वो वाली बातें हैं, हमें नहीं समझ आएंगी। नहीं, but बहुत- पर आज सच नहीं, बड़ी में सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं इसको एक और बार आप करके बताओगे ना, या मैं आपका पॉडकास्ट में दोबारा देखूंगी तो मैं कर लूंगी। पॉडकास्ट में तो हम उस टेबल के साथ दिखाएंगे तो ऑब्वियसली। लेकिन मेरे एक सवाल है सर कि क्या अगर कोई पार्ट टाइम ये जॉब करना चाहता है कि भाई मैं न्यूमरोलॉजिस्ट सीखकर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, क्या पैसा जेन्युइनली है? बहुत पैसा बहुत है, बट मैं हमेशा चीज़ ये कहता हूँ हर्ष, पैसा हर प्रोफेशन में है। आप जिस प्रोफेशन में उसमें भी बहुत पैसा है। अगर आपके पास एक डेडिकेशन है, आपके पास इश्क है, एक मोहब्बत है अपने उस काम के प्रति, तो सारे कामों में पैसा है। न्यूमरोलॉजी को कॉमेडी में बहुत पैसा है। आप कुलचे बेच लो उसमें बड़ा पैसा है, समोसे बेच लो उसमें बड़ा पैसा है। सच्ची तो आप कितनी शिद्दत के साथ उस चीज़ को करते हैं, राइट? तो पार्ट टाइम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मैं आपको बता दूँ हर्ष, एक पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आता है। एक पिक्चर में डायलॉग था, इश्क या तो होता है या नहीं होता है, ये बीच में नहीं होता कभी भी यार, या तो होता है या नहीं होता है। ये पार्ट टाइम वाली जॉब मुझे तो नहीं समझ आती, या तो पूरा ही डूबना पड़ता है यार उसके अंदर, पूरा। अब आप कॉमेडी करेंगे, आप उसमें पार्ट टाइम तो नहीं कर सकते ना कि चल यार सुबह एक जॉब कर ली, शाम को जाके पार्ट टाइम कॉमेडी कर लेते हैं। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सही बोला सर। लेकिन कई बार हम सब देख रहे होते हैं ना सर कि इतने उपाय आ रहे होते हैं कि लगता है कि यार जादू हो जाएगा कुछ, कि कुछ मैजिक हो जाएगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। क्योंकि सर सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि आप हाथ नहीं रोक सकते अपना स्क्रॉलिंग से। और आप जब स्क्रॉल करते हो तो आपको कभी पता चलता है कि आपका नंबर बहुत लकी है, कभी पता चलता है आपका नंबर अनलकी है, कभी आपको पता चलता है कि आप ये उपाय कर लेंगे या ये टोटका कर लेंगे तो जादू हो जाएगा। तो क्या सच में जादू हो जाता है? होते चमत्कार होते हैं सर। ये नमक बाथरूम में रख दिया तो फिर नेगेटिव एनर्जी चली गई, पॉजिटिव ही आ गया, मतलब होते हैं कोई चमत्कार ऐसे? मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फ़कीरों से मिले। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फ़कीरों से मिले। एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। लोग मंदिर, मस्जिद, पीर, फ़कीर, पंडित, ज्योतिष बाबा, गुरु और विंसूद के चक्कर में पड़े रहते हैं, राइट? मैं एक बात पक्के से कह सकता हूँ, हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, कभी नहीं हो सकता आपका। और रातों रात अमीर बनना, रातों रात करोड़पति बनना, जो मैं रोज़ रील्स के अंदर देखता रहता हूँ, ये आप इस मंत्र का जाप कीजिए, एक हफ्ते में आप कीजिए, आपके पास धन वर्षा होगी। आप झाड़ू उल्टा टांग दीजिए, सीधा टांग दीजिए, चौराहे पे जाके ये 4 दीपक जला दीजिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही चीप पब्लिसिटी है, आप लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको ये बताती है
कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और जितना आप डिज़र्व करते हैं, अगर उसके बीच का कोई गैप है तो उसको कैसे फिल करना है। रातों रात चमत्कार वाली कोई चीज़ ना तो है, ना कभी होती है, ना मैंने कभी ऐसा एजुकेट किया है, राइट। मैं ऐसा परसीव करता हूँ हर्ष एंड भारती, जी। इंसान की दिक्कत पता क्या है, एक हिरन होता है ना, हिरन, वो सारी ज़िंदगी भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है और अंत में मर जाता है। किस लिए? क्योंकि उसको पता नहीं चलता वो सुगंध कहाँ से आ रही है, वो है ना, सही है, उसको वो अंदर से आ रही कस्तूरी है। उसके अंदर है। तो परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर इतनी सुगंध डाली है, इतने हीरे डाले हैं, आप वो छोड़ के उसको कंकर समझ के फेंक दें और पंडितों ज्योतिषियों के पास जाके उल्टे सीधे उपाय करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी के अंदर। मैं आपको बता दूं, कभी भी नहीं कुछ हो सकता। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। बस खुद से खुद की दूरी तय करनी है तो फिर ये विद्या आपके काम की है। अगर रातों रात अमीर बनना है, रातों रात कर्जे माफ़ करवाने हैं, रातों रात सारे काम करने हैं, तो ये विद्या आपके लिए बनी ही नहीं है। मैं बता दूं आपको, बनी ही नहीं है आपके लिए। ये मेरा मैसेज है आपको। मैं तो ऐसा कभी एजुकेट नहीं करता हूँ। नहीं, आई थिंक मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज हर इंसान एक आस में देख रहा होता है कि यार मेरा ये हो जाएगा या मेरा वो हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं सर मेरे को अब लास्ट में आज जानना है कि अगर किसी को आपके इंस्टीट्यूट में अगर सीखना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन भी कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन भी कोर्सेज होते हैं। तो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हो तो वहाँ हम पोस्ट अपने डालते रहते हैं कि हमारा नेक्स्ट कोर्स कहाँ हो रहा है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9999993434। उस पर आप कॉल करके कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन उसको आप कभी कांटेक्ट करके सीख सकते हो। और आपके पास वक्त होता है पर्सनली लोगों को कंसल्ट करने का? पर्सनली लोगों को मिलता है, बट वो मेरा मोहब्बत नहीं है। मेरा मोहब्बत है लोगों को सिखाना यार, लेकिन फिर भी कंसल्टेशन करता हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे को लगता है आप सीख लो यार मेरे से। कितनी बड़ी बात है यार। मैं सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने बहुत सालों पहले ना एक कहानी सुनी थी, तो दो इंसान थे, एक अच्छा आदमी था, एक बुरा आदमी था। बुरा आदमी गरीब को रोज मच्छी देता था, लेकिन अच्छा आदमी गरीब को पकड़ पकड़ के बेचता था और बोलता था जा जाके मच्छी पकड़। वो उसे सिखाता था। तो कहीं ना कहीं आप मछली खिला नहीं रहे हो, लेकिन मछली पकड़ना सिखा रहे हो, सो दैट वो अपनी पूरी ज़िंदगी संवार सकता है। उसका कारण है हर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी विद्या है, अगर आप सीख लें तो आपको ये पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर से आप निकल जाएंगे हमेशा ज़िंदगी के लिए। क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ दें, रीपे बैक करें उसको। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ सीख लो यार इस विद्या को। मैं सिखाने को तैयार हूँ, आपका हाथ पकड़ने को तैयार हूँ। क्यों पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के पास जाना? और इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ चमत्कार को नमस्कार है। पूरे वर्ल्ड में कहीं चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। हर गली नुक्कड़ पे आपको पंडित ज्योतिष बाबा गुरु नजर आते हैं। और लोग भागते रहेंगे मृग तृष्णा की तरह, कभी एक पंडित, कभी दूसरा पंडित, कभी तीसरा पंडित, कभी गुरुओं के चक्कर में। सीख लो यार। अगर सीख लोगे तो आपकी उस मृग तृष्णा को मैं सदा के लिए शांत कर दूंगा। आप अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का खुद कल्याण कर सकते हैं। क्यों दूसरों के पीछे भागना? आई एम ऑन ए मिशन कि आप इसको सीख लो यार। जो नॉनवेज खाते हैं वो भी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। नॉन वेज और वेजिटेरियन का कोई चक्कर ही नहीं इसके अंदर भारती, बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत क्या हो गया? मतलब वैसे ही मैंने पूछा कि इसके लिए नॉनवेज छोड़ना तो नहीं पड़ेगा? अरे नहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात। जो खाते हो सीख लो भाई, लाइफ सेटल हो जाएगी। वरना मम्मी कहती रहेगी पतरी दे, इसके पास जाना, उसके पास जाना। नहीं, और हम सर के सारे लिंक्स, सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ऑडियंस से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में जो भी आपने सीखा है, कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना। और अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से दूसरे जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ आएगा कि यस पीपल आर ट्राइंग, मुझे भी ट्राई करना है। और ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज, पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है वो आप सबके ट्राई करने के लिए है। कहीं ना कहीं लिंक्स में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह हम डिटेल में इसको लिख के दे देंगे, सो दैट कि आप उसको ट्राई करें। और जैसे कि सर कहते हैं, जानो मत मानो। नहीं, मानो मत जानो, उल्टा बोलो। मानो मत जानो, ये कहते हैं सर। अब क्या कहते हैं वो बता। मानो मत जानो। और सर हम आपके सारे जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप भी हमारे सारे मोबाइल नंबर ले जाना, जब भी अमृतसर से आओ किसी भी मोबाइल में। अब तो मैं कोई भी नया शो होगा हम बनाएंगे तो एक बार सर से पूछ लेंगे। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत बहुत सारी चीजें आज समझ में आई। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये विद्या धीरे धीरे जब जितना आपके ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, क्योंकि आई एम श्योर आज जो वीडियो देखेगा और जिसे समझ आएगा और जो अपना चार्ट बना लेगा उसे कुछ तो समझ आएगा। कुछ नहीं, काफ़ी समझ आ जाएगा आपको। बताओ, बहुत समझ आ जाएगा। लोग अपने आप से ना को रिलेट करेंगे। जब बर्थ चार्ट होगा, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर,
करियर सेक्टर, राइट। तो बहुत सी चीज़ें जब आप उसके साथ कोरिलेट करोगे आपको लगेगा वाकई इस विद्या में इतनी ताकत है कि जो आपके जीवन को बहुत हद तक नहीं, काफ़ी हद तक आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ हर्ष, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज डेट ऑफ बर्थ है। मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है भारती, बहुत ही एवरेज कॉम्बिनेशन है। मेरे बर्थ चार्ट के अंदर कोई राजयोग नहीं बैठे हुए, बट फिर भी आई हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री तो ऑफ आपका चार्ट में, आपके चार्ट में वो नहीं है जो एक आइडियल, कुछ भी नहीं है मेरे, ना कुछ भी नहीं मेरे बर्थ चार्ट के अंदर, बहुत ही एवरेज बर्थ चार्ट है। बट माई जर्नी ऑफ सक्सेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक किया, राइट, अपनी क्षमताओं को जाना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के वीक एरियाज क्या है, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ से आप अपना स्ट्रेंथ एरिया, अपना वीक एरिया, अपना रोल, अपना गोल, सब कुछ अगर आप जान लें तो ऐसी कोई डाउट ही नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। बट हम क्या करते हैं, बाबाओं के पास, गुरुओं के पास दौड़ते हैं, पंडितों के पास दौड़ते हैं, इजी वे आउट निकलते हैं। और डरा हुआ इंसान सर, डरा हुआ इंसान ना बेचारा हर जगह जाकर माथा टेक देता है कि बचा लो मुझे। इसलिए कहता हूँ इस विद्या को मैं चाहता हूँ सीखें सीखें और सीखें। जैसे वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूँ तुम अपने परिवार का एक सदस्य मुझे दे दो जिसको मैं सिखा दूँ और मैं तुम्हें ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा। ये मेरा वचन है आपको, आप करके देख लीजिए। दैट काइंड ऑफ मिशन आया है कि लोगों को ये विद्या सीख के उनके जीवन को परमानेंट ट्रांसफॉर्म किया जाए और इन पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर से निकाला जाए। बात है यार, क्या बात है, कितनी ये अच्छी चीज है कि आप, बात है यार, ये हाँ, अगर आपको फेम चाहिए लेकिन आपका नंबर ही नहीं है फेम वाला, तो आप क्यों करेंगे वहाँ? मेहनत कर रहे हो फालतू। परमात्मा ने ना सबको अलग अलग बनाया भारती। आप अब अच्छे कॉमेडियन हो सकते, मैं तो नहीं हो सकता हूँ। मेरे को परमात्मा ने इस रोल के लिए बनाया है। अब मेरी आवाज़ बड़ी सुंदर है, मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, बट मैं बॉलीवुड के लिए नहीं बना हूँ। मैं बॉलीवुड के लिए नहीं बना, तो मैं बॉलीवुड में क्यों जाऊँगा? मेरा रोल इधर बैठा हुआ है। आपको डॉक्टर बनना है, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आपको सिंगर बनना है, आप कॉमेडियन बनते जा रहे हैं, तो कैसे होगा बताओ मेरे को, कैसे सही होगा? क्या सर? तो ये आपको अपनी सब कुछ चीज़ें बता देगा कि आप अपना रोल, गोल, जॉब, मैरिज, बिजनेस, एजुकेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हर चीज़ आपको बताएगी कि आपने ज़िंदगी के अंदर क्या करना है। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग गाइस। प्लीज आप अपना चार्ट बनाइए और अरविंद सर का इंस्टाग्राम आईडी भी हम मैसेज कर देंगे, तो प्लीज उनको डीएम करिए, उनको बताइए कि आपने चार्ट में कितना सीखा और क्या किया, बिकॉज आई एम श्योर आपके कमेंट्स ही बताएंगे दूसरों को कि ये करना चाहिए। तो प्लीज डू कमेंट एंड डू टेल अस कि आपने क्या सीखा और क्या। और आपने बहुत बार उनके मुंह से सुना है कि मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बंदा सीख ले, क्योंकि रोज रोज किसी को रोटी बना के देना, एक दिन ऐसा थक जाता बंदा, दूसरा भी तो बनाए, तो सीख लो, है ना। और मैं तो सच में सर, मैं सच्ची बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं कहूँगी अरे यस आ गया, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया है, लेकिन वो जो नकल मारने वाला जो है ना एक डब्बा, उसने काम बड़ा आसान किया, बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने काम आसान किया, वरना मैं देख रही थी कि मैं कैसे लिखूंगी वहां पे 9 आता है, अरे वो तो छपा छपाया मिल जाएगा। सच्ची कह रहे हैं भाई, कर लो, सीख लो। जितने भी इनके लिंक है डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और सच्ची कह रही हूँ मैं, बहुत आसान लगा, वरना मैं ऐसे पॉडकास्ट होते हैं ना तो मैं हर पूछती कि मैं क्या पूछूंगी, समझदार लोग आ रहे और ऊपर से मैंने जब आपको देखा सूट में, मैं क्या भाई आज तो मैथ का वाइवा है या प्रैक्टिकल, ऐसे तो बाहर से आते ना टीचर। और आपको तो ऐसा लगता है जो जितने भी गुरु पंडितों के पहले तो गले में माला और यहाँ पर ये लगता है आप तो बिजनेसमैन एकदम सीईओ साहब। मुझे लगा पानी देंगे, फूल देंगे, फिर फूल यहाँ लगा के ऐसे नामत छिड़क देंगे, फिर पॉडकास्ट शुरू करेंगे। लेकिन सच्ची सर, अब मैं ये तो चलो काम वाली बात ही, लेकिन पंजाबी तो कहनी सर, बहुत मज़ा आया सर। और मैनू बड़ा प्राउड होंदा है कि मैं अमृतसर तो हाँ, और जो इन्ने टैलेंटेड लोग अमृतसर तो आते ना, तो सच्ची इदा लगता कि फिर थोड़ा सा सानू भी मिल ही गया है। तो मैं आपको सच में कहूँगी सर कि मैंने अमृतसर से, मतलब कॉमेडी में, सिंगिंग में एक्टर बहुत सुने, लेकिन ना इतना टैलेंटेड बंदा नहीं मैंने सुना था। सो गाइज, आप सच में, मैं कह रही हूँ, मम्मियों को बंद करो पत्रियाँ लेके जोशियों के पास जाना। मम्मी अभी उन पे इतना विश्वास करती, इसने ठीक नहीं किया तो ये कर देगा, वो नहीं तो वो कर देगा। पहले भी स्टार्टिंग जब हम अमृतसर में रहते थे कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे, तब भी मेरी मम्मी कहती रहती थी इधर पैर करके ना सो, उधर पैर कर, सुबह उठ के काले तिल उधर मुँह करके फेंक दी, फिर ये करके उधर पानी डाल दी। मम्मियों ने बहुत कुछ करवाया है। तो मुझे लगता है सर अभी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जोशी कर सकते, ये आप भी घर में बैठ के कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ये एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।